हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम अपने इंडियन जीके की क्विक रिवीजन में अगला स्टेट पर चर्चा करेंगे, है ना। तो आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य पर, है ना। छत्तीसगढ़ जो राज्य है ये आपके मध्य प्रदेश से ही अलग होकर बना है, ये बात सभी लोग जानते हैं। और मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है तो ये एक समय मध्य प्रदेश का ही भाग था, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए बिना समय जाए कि शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ का जो गठन है ये कब हुआ था? 1 नवंबर सन 2000 को, सन 2000 को 2000 में इसका क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन किया गया, गठन किया गया मध्य प्रदेश राज्य से अलग होकर, और छत्तीसगढ़ इसका नाम पड़ा। ठीक है, अगली हम बात करें, यहाँ के जो सीएम हैं वो भूपेश बघेल हैं। कौन है सीएम भैया? भूपेश बघेल हैं। और ये बात आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी से हैं। भूपेश बघेल किस पार्टी से हैं? कांग्रेस पार्टी से हैं। और भूपेश बघेल के अलावा अगर हम बात करें इनकी पार्टी की, तो वो आईएनसी है ना। आईएनसी का मतलब क्या होता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये बात आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं। कांग्रेस का जो पूरा नाम है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है। आगे अगर हम बात करें कि जो गवर्नर है यहाँ के, उनका नाम है अनुसुईया उइके। ये यहाँ के राज्यपाल हैं, अनुसुईया उइके। ठीक है, राजधानी की बात करें तो रायपुर है। रायपुर यहाँ की राजधानी है। और इस रायपुर का जो नाम है ये कलचुरी वंश के शासक के नाम पर पड़ा है ना। कलचुरी वंश के यहाँ के शासक हुआ करते थे 1300-1400 ईस्वी समकालीन, 1300-1400 ईस्वी के समकालीन कलचुरी राजा हुआ करते थे, है ना। कलचुरी राजा हुआ करते थे, तो उनके नाम पर इसका नाम रायपुर पड़ा है। क्या पड़ा भैया? रायपुर पड़ा है, जिनका नाम था रामचंद्र देव। ठीक है, कलचुरी राजा जो थे उनका नाम क्या था? रामचंद्र देव। तो रामचंद्र देव के नाम पर ये रायपुर नाम इसका पड़ा है। देखो, ये जो रायपुर है ये रायपुर अलग है, और जिसका नाम अटल नगर हुआ है वो रायपुर अलग है। ये रायपुर है, मान लो यहाँ नक्शे में ये, ठीक है। तो इसी रायपुर के पास थोड़ा सा यहाँ पर एक नगर बसाया गया है जिसका नाम है नया रायपुर। जैसे दिल्ली थी ना, तो दिल्ली से थोड़ा सा दूर नई दिल्ली बसाई गई, वैसे ही इस रायपुर के थोड़ा सा इस तरफ दक्षिण पूर्व की ओर नया रायपुर नामक एक शहर बसाया गया, और इस नया रायपुर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अटल नगर कर दिया गया। क्या कर दिया गया भैया? अटल नगर कर दिया गया। तो राजधानी जो है वो अटल नगर नहीं है। बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि अब जो राजधानी हो गई है वो क्या हो गई है? अटल नगर हो गई है छत्तीसगढ़ की, लेकिन नहीं, राजधानी आज भी रायपुर है, लेकिन जो नया रायपुर बना था उसका नाम अटल नगर किया है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, इसमें गलती होगी जब भी क्वेश्चन घुमा के पूछेगा। लोक नृत्य की बात करें तो कुछ लोक नृत्य हैं यहाँ के प्रमुख। एक कर्मा है, कर्मा के बाद सुआ है, सुआ एसएससी में आ चुका है। सरहुल है, सरहुल भी आ चुका है। ठीक है, कर्मा सुआ सरहुल ये यहाँ के फेमस लोक नृत्य हैं, है ना, फोक डांस हैं। अगर हम लोक नाट्य की बात करें, नाटक की बात करें, तो यहाँ के नाटक, जैसे हमारे यहाँ का क्या है? माच। क्या है हमारे यहाँ का? ये लोक नाट्य माच है। वैसे ही छत्तीसगढ़ का क्या है? नाच। ठीक है, इसमें बड़ा अंतर है। हमारे यहाँ का माच है और यहाँ का क्या है? नाच, है ना। नाच के अलावा और बताता हूं मैं आपको, एक है गम्मट। क्या है भैया? गम्मट। गम्मट भी लिखा रहता है कहीं कहीं पुस्तकों में, और कहीं कहीं गम्मत लिखा रहता है। टी और टा का उच्चारण ता और टा से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गम्मत, नाच। और एक है आपका पंडवानी। पंडवानी, ये क्वेश्चन अभी रेलवे में पूछा गया था। रेलवे और एसएससी के जो एग्जाम हुआ था लास्ट, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पंडवानी कहाँ का लोक नाट्य है? तो छत्तीसगढ़ का। एक चीज याद रखिएगा, इस पंडवानी लोक नाट्य की एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है जिनका नाम है तीजन बाई। तीजन बाई, ये क्वेश्चन कांस्टेबल में आया था कि तीजन बाई किससे संबंधित हैं? लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक चित्रकला, या अन्य कोई भी ऑप्शन में रहे, है ना। तो लोक नाट्य में पंडवानी जो लोक नाट्य है उसकी फेमस जो है वो नाट्य करता है तीजन बाई, है ना। और तीजन बाई कहाँ से संबंधित हैं? छत्तीसगढ़ से, पंडवानी लोक नाट्य से। इस चीज को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अभी कांस्टेबल में आया था पिछली बार। कोरबा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ का प्रमुख कोयला क्षेत्र है। जैसे हमारे मध्य प्रदेश का सिंगरौली है, सिंगरौली कोयला क्षेत्र है, वैसे यहाँ का कोरबा प्रमुख कोयला क्षेत्र है।
और इसी कारण इसको भारत का पावर हब कहा जाता है। भारत का पावर हब किसे कहा जाता है भैया? कोरबा को कहा जाता है। और यहाँ बहुत सस्ते रेट पर विद्युत उत्पादन होता है, बिल्कुल सस्ते रेट पर। सबसे सस्ती बिजली है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, कोरबा में, है ना। भारत का पावर हब कहते हैं और इसको आप कोयला राजधानी भी कह सकते हैं। कहाँ की? छत्तीसगढ़ की। और यही कोरबा क्षेत्र में रतनजोत भी होता है ना, अभी आगे बताएंगे। बेलाडीला खान की बात करें तो बेलाडीला खान से आयरन प्राप्त होता है, लोहा जो है बेलाडीला से भी निकलता है और भिलाई से भी निकलता है। अगला है आपका भिलाई, है ना। यहाँ से भी क्या है, भिलाई से क्या निकलता है? लोहा निकलता है ना। आपने सुना होगा लोहा भिलाई इस्पात कारखाना। तो भिलाई इस्पात जो कारखाना है वो कहाँ पर है? पहला क्वेश्चन बनेगा कि भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़। भिलाई किस लिए प्रसिद्ध है? लोहा इस्पात के लिए। भिलाई इस्पात कारखाना की स्थापना कब हुई? 1955 में। किसके सहायता से हुई? रूस देश के सहायता से। रूस ऑप्शन में आया तो क्या आएगा? सोवियत संघ। ठीक है, क्योंकि उस वक्त ये सोवियत संघ था जब 1955 में था, क्योंकि 1991-92 के बाद सोवियत संघ विघटित होकर रूस में कन्वर्ट हुआ है। तो भिलाई छत्तीसगढ़ लोहा के लिए 1955 रूस के द्वारा सहायता दी गई। ठीक है, इतनी चीजें याद रखिए। अगला है एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट यहाँ पर स्वामी विवेकानंद, है ना, स्वामी विवेकानंद जी जो थे उनके नाम पर यहाँ पर एयरपोर्ट है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उत्पादन की बात करें तो ये चावल का उत्पादन करता है, लेकिन चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन नहीं करता। चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है वो कहाँ होता है? आपका पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन करता है, लेकिन ये भी चावल में कम नहीं है। यहाँ भी चावल बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पर चावल तो कम निकलता है, लेकिन धान बहुत ज्यादा लगाई जाती है, इसलिए इसको धान का कटोरा कहा जाता है। आपसे पूछा जाए किस राज्य को धान का कटोरा कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है, या धान की डलिया, कुछ भी ऑप्शन में आपको आ जाए। धान की डलिया भी छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि सर चावल और धान में क्या अंतर है? देखो, पौधा जो है वो पौधा जो जमीन में लगा होता है, ये धान का पौधा कहलाता है। लेकिन जब इस पौधे में जो बालियां लगती हैं, इस बाली से जो बीज निकलता है, दैट इज कॉल्ड राइस, दैट इज कॉल्ड चावल। तो इसके बीज से इसके जो फल्ली से बीज निकलता है वो चावल कहलाता है, और इस पूरे पौधे को हम धान कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ में धान बहुत ज्यादा लगती है, इसलिए इसे धान का कटोरा कहते हैं। लेकिन जब धान लगने के बाद जो बीज प्राप्त होता है, जो चावल प्राप्त होता है, जो राइस प्राप्त होता है, उसका जो पर हेक्टेयर उत्पादन है या प्रोडक्शन है वो कम होता है। किसकी उपज में? पश्चिम बंगाल की उपज में। पश्चिम बंगाल में क्या है, एवरेज ज्यादा लगता है ना, एवरेज ज्यादा लगता है। जैसे मैं एग्जांपल के दृष्टिकोण से कहूं कि किसी भी काम को गोवा कितना ही कर ले, लेकिन वो उत्तर प्रदेश की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है और गोवा इतना छोटा है। तो किसी भी चीज का उत्पादन गोवा कितना भी करे, लेकिन उत्तर प्रदेश का कंपैरिजन नहीं कर सकता। तो वैसे ही आप समझिएगा, क्षेत्रफल जो है उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो यहाँ धान ज्यादा होती है, लेकिन चावल होता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं हो पाता जितना पश्चिम बंगाल कर लेता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल काफी बड़ा राज्य है। ठीक है, सबसे बड़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी तीसरे चौथे नंबर पर आता है। तो धान का कटोरा कहते हैं, तो चावल का उत्पादन होता है यहाँ पर। एक चीज याद रखिए, यहाँ पर जेट्रोफा, है ना, जेट्रोफा इंग्लिश शब्द है, हिंदी में कहा जाता है रतनजोत। क्या कहते हैं भैया? रतनजोत। तो रतनजोत का उत्पादन भी यहाँ पर होता है, रतनजोत भी यहाँ काफी ज्यादा मात्रा में होती है। इस रतनजोत से एक सिस्टम आया है अभी, इससे बायोफ्यूल बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है भैया? बायोफ्यूल। बायोफ्यूल को क्या कहते हैं? जैव ईंधन। जैव ईंधन। अब ये जैव ईंधन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपको पता है कि अब जो हमारा पेट्रोल डीजल है, ये सारा पेट्रोल डीजल जो है वो धीरे धीरे खत्म होने की कगार की ओर जा रहा है। तो सरकार अभी से ऑप्शन ढूंढ रही है। तो ये वाला जो है ये कहलाता है फॉसिल फ्यूल। ये क्या कहलाता है? फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन कहलाता है, जो जमीन से खोद के निकाला जाता है पेट्रोलियम के फॉर्म में। ये जीवाश्म ईंधन है, लेकिन अब जीवाश्म ईंधन खत्म हो रहा है तो जैव ईंधन बना रहे हैं। जैव मतलब पौधे से। तो जितने भी पौधे हैं, कुछ पौधे हैं जैसे पाम हो गया आपका, एक पाम हो गया, पाइनस हो गया, और एक अपना सबसे ज्यादा उपयोगी कारगर साबित हो रहा है जेट्रोफा या रतनजोत। तो इस रतनजोत से बायोफ्यूल बनाने का काम चल रहा है, तो यहाँ पर इसका उत्पादन होता है। और अब कहते हैं कि ये ज्यादा होने लगा, इसलिए जो हमारे खाद्य तेल का रेट है, मार्केट प्राइस है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। वो इसी की वजह से एक दिन मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा और उस पर मैं पूरा समझा दूंगा कि जो आपका सोयाबीन का तेल है, मीठा तेल है, वो आखिर महंगा क्यों हो रहा है, उसकी वास्तविक वजह क्या है, कारण क्या है।
अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहें। सारे लोग अगर कमेंट सेक्शन में कहेंगे तो खाद्य तेल की बढ़ती कीमत, पेट्रोल की बढ़ती कीमत पर हम वीडियो बना देंगे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैफ़े खोला गया है जिसका नाम है कचरा प्लास्टिक कैफ़े। अब इस कैफ़े में होगा क्या, कचरा प्लास्टिक कैफ़े में कि आप भैया शहर का, गांव का सारा कचरा ले जाइए। क्या ले जाइए? सारा कचरा ले जाइए और इस कचड़े को प्लास्टिक कैफ़े में जमा कर दीजिए। ये सेंटर खोला गया यहाँ पर, है ना। कहाँ खोला? छत्तीसगढ़ में तो खोला गया है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक जगह है यहाँ पर, एक अंबिकापुर एक्सप्रेस भी चलती है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो अंबिकापुर एक्सप्रेस चलती है, वहीं पर एक शहर अंबिकापुर, तो वहाँ पर कचरा प्लास्टिक कैफ़े खोला गया है। आप सारा कचरा इकट्ठा करिए और इस कैफ़े में जाके जमा कर दीजिए। जब आप जमा करेंगे तो जितना भी प्लास्टिक होगा उसको तौला जाएगा, कचड़े को तौलने के बाद जो भी उसका वजन होगा उस वजन के हिसाब से आपको पैसे नहीं बल्कि आपको खाना मिलेगा। क्या मिलेगा? खाना मिलेगा। तो जितने भी गरीब लोग होते हैं वो कचड़ा साफ भी कर देते हैं, उसकी वजह से सफाई भी हो जाती है और वो लोग भूखा भी नहीं मरते, उनको खाना भी मिल जाता है। तो एक बहुत बड़ी और बहुत शानदार व्यवस्था है जिसका मैं पूर्ण सहमति से समर्थन करता हूँ। पर्यटन की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले तो है चित्रकूट जलप्रपात। याद रखना, मध्य प्रदेश का चित्रकूट जलप्रपात अलग है जो कि सतना में है। यहाँ भी एक चित्रकूट जलप्रपात है, एक इंदिरा गांधी जलप्रपात है ना। और यहाँ पर कबरा की गुफाएं हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है। कबरा की गुफाएं हैं, कबरा की गुफाएं हैं, इंदिरा गांधी जलप्रपात है, चित्रकूट जलप्रपात है। ठीक है, इतनी चीज़ें यहाँ की फेमस पर्यटनों में हैं। कुछ उद्यानों की बात करें तो घासीपुरा राष्ट्रीय उद्यान, ये क्वेश्चन आ चुका है। घासीपुरा राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। इसको पहले संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। संजय गांधी के नाम से बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक एमपी में भी है, एक महाराष्ट्र में भी है और एक यहाँ पर भी है। तो घासीपुरा राष्ट्रीय उद्यान है। घासीपुरा के बाद एक सोना नदी है। सोना नदी एक्चुअल में अभ्यारण्य है। सोना नदी जो है वो अभी अभ्यारण्य है, उसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा नहीं मिला है। घासीपुरा हो गया, ठीक है। इसके अलावा कांगेर घाटी, इंद्रावली, ये दो फेमस हैं। एक का नाम है कांगेर घाटी, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, और वेरी 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 मोस्ट आईएमपी अचानक मार। अचानक मार कहते हैं कि यहाँ पर किसी ने जानवर को अचानक मार दिया था, इसी कारण इसका नाम अचानक मार राष्ट्रीय उद्यान पड़ा। तो ये इससे क्वेश्चन जरूर आता है। अचानक मार राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन इसलिए आता है क्योंकि ये राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ बायोस्फीयर रिजर्व भी है। क्या भैया? बायोस्फीयर रिजर्व है। जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो थोड़ी सी बड़ी कैटेगरी का होता है। सबसे निचली कैटेगरी का अभ्यारण्य, उससे बड़ी कैटेगरी उद्यान, उससे बड़ी कैटेगरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व है और ये छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी आता है, जो कि मध्य प्रदेश की किरार घाटी और अनूपपुर क्षेत्र को स्पर्श करता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। परियोजना की बात करें तो भिलाई थर्मल पावर प्लांट है ना, भिलाई थर्मल पावर प्लांट है यहाँ पर, जहाँ पर भिलाई में ताप विद्युत केंद्र है, उससे ताप विद्युत बनाई जाती है। कोरबा ताप विद्युत केंद्र है, कोरबा ताप विद्युत केंद्र है यहीं पर, है ना। कोरबा जगह में भिलाई ताप विद्युत केंद्र, कोरबा में कोरबा ताप विद्युत केंद्र, भिलाई में भिलाई ताप विद्युत केंद्र, कोरबा में कोरबा ताप विद्युत केंद्र। इसके अलावा महानदी जल विद्युत परियोजना यहाँ लिख देता हूँ। महानदी जल विद्युत परियोजना जो कि महानदी पर ही है और इससे बिजली बनाई जाती है जल से। ठीक है, महानदी जल विद्युत परियोजना, भिलाई ताप विद्युत केंद्र भिलाई में, कोरबा ताप विद्युत केंद्र कोरबा में, और एक और है सीपत ताप विद्युत केंद्र भी आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। ताप विद्युत केंद्र से कुछ नहीं होता, जो कोयला है उसके ताप से बिजली बनाई जाती है। क्वेश्चन आपके लिए कमेंट में रहा आज का एक बहुत फेमस क्वेश्चन ऑफ द डे। आप बताएंगे कि जो ताप विद्युत संयंत्र हैं, जो ताप विद्युत संयंत्र हैं, इस ताप विद्युत संयंत्र में ताप से बिजली बनाने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? आपके लिए क्वेश्चन क्या है? ताप विद्युत केंद्र में ताप से बिजली बनाने के लिए इसके बीच में कौन सा यंत्र लगाया जाता है? कौन सा यंत्र यहां लगाते हैं? उस यंत्र का नाम क्या है कि इस यंत्र से ताप लेता है ये यंत्र और ताप से बिजली बनाकर लोगों को दे देता है। इस यंत्र का नाम मुझे जो कमेंट सेक्शन में दे देगा उसके लिए मैं एक चॉकलेट दूंगा, है ना, जब भी वो मुझे कहीं मिलेगा।
उसे मैं चॉकलेट दूंगा, लेकिन शर्त एक रहेगी कि वो बच्चा देखेगा नहीं, है ना। ये नहीं कि नेट पर सर्च किया और देख के, फिर तो नेट पर सब कुछ है यार। अपने मन से अगर पता हो तो जरूर बताएं, और नहीं पता है तो फिर नेट से भी देख लें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर चॉकलेट मत मांगना, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें यार भाई, और आप सभी लोगों का हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।